मित्रों, फ्रेडरिक नीत्शे को मैं पढ़ रहा था। उसका एक वचन है कि जमीन के ऊपर ईश्वर मर गए। चलो सब मित्र साथियों, हम ईश्वर को गाड़ के ऊपर समाधि बना दे। काफी लोग इकट्ठे भी हुए थे, क्योंकि नीत्शे का यह मानना था कि अगर ईश्वर इस जमीन के ऊपर होता तो इनके बच्चे इतने दुखी, इतने कष्ट में क्यों रहते हैं। कई जगह पर बच्चे खुराक नहीं मिलने के कारण मर जाते हैं, कई जगह पर अधिक खुराक से मरते हैं, कई बीमारियों से मरते हैं, कोई अकस्मात से मरते हैं। अगर ईश्वर होते तो ऐसा क्यों होते? ईश्वर का अस्तित्व का छेद ही नीत्शे ने उड़ा दिया। नीत्शे उसकी जगह पर ठीक रहा, लेकिन पूर्ण रूप में नीत्शे ठीक नहीं हो सकते, क्योंकि नीत्शे ने सिक्के के एक ही पहलू को देखा। क्रूरता, दमन, भूखमरा, रोग की महामारी, ये सारी बातें देखी। लेकिन सिक्के के दूसरी पहलू भी होती है, उसकी तरफ शायद नीत्शे का ध्यान नहीं गया। जैसे एक वृक्ष में से हजारों बीज होते हैं, फल में से उनमें से कोई एकाध बीज को संयोगजन्य माहौल मिलते हैं, फिर हो बीज को बीजपना मिटना पड़ता है, और बीजपना अगर नहीं मिटते तो बीज ऐसे ही नष्ट हो जाएंगे। बीज को अगर वृक्ष होना है तो उसको मिटना ही पड़ेगा। अगर ये मिटना क्रूरता है तो क्रूरता ही सही, क्योंकि बीज को मिटे बिना कभी भी अंकुर बाहर नहीं निकल पाएंगे, जड़ें बाहर नहीं निकल पाएंगी। जमीन को चीर के वो पौधे को बाहर निकलना पड़ेगा। बाहर निकलने के बाद भी कीट पतंग, हवाएं, झोंके, धूप, इस सब का सामना करना पड़ेगा। जीवन का निर्माण करना है तो इस सब को झेलना ही होगा। अगर नहीं झेलोगी तो ऐसे बीजों का नष्ट हो जाओ। दो ही रास्ता है। जैसे मैंने एक रोटी खाई, रोटी को तैयार करने में कितना क्रूरता है ये तो आप जानते होंगे, क्योंकि किसान फसल में से जो अनाज पकाते हैं उसके साथ कितनी दमनीयता होती है ये हमें पता नहीं है। काफी दमन होता है, काफी बीज को झेलना पड़ता है, तभी हम मेरी थाली तक को पहुंचते हैं। वहां से बाजार में जाते हैं, बाजार में से भटक के बोरी में जाते हैं, बोरी में से फिर दूसरी तीसरी जगह कई जगह पर घूमते हैं, फिर हमारे घर पे आते हैं, फिर हम उसके डिब्बे में डालते हैं। कई लोग दवा डालते हैं, कोई तेल लगा देते हैं ताकि गेहूं बिगड़े नहीं, अनाज बिगड़े नहीं। फिर हम चक्की में पीसते हैं। ये सब क्रूरता नहीं तो क्या है? पीस के फिर उसको आटा बनाते हैं, गोंदते हैं, उसके बाद उसको तवे के ऊपर भूनते हैं, तब वो खाने योग्य होती है। और खा के और एक क्रूरता करते हैं, और जो है पेट में गए। अगर पेट में एक क्रूरता नहीं होती प्रकृति की, ईश्वर की, तो रोटी ऐसे ही पेट में पड़ी रहेगी, चयापचय की प्रक्रिया ही नहीं होगी, रोटी में से खून ही नहीं बनेगा, तो हम कैसे बचेंगे? ये क्रूरता के दूसरे हिस्से जो है वो करुणा है। अगर हमें बचना है तो रोटी के साथ, अनाज के साथ इतनी क्रूरता अनिवार्य है। ये हम नहीं करेंगे तो हम नहीं बचेंगे। सब्जी लेने जाओ,
सब्जी खेत में ऐसे तो नहीं होते, पौधे होते हैं, अभी छोटे छोटे पौधों पर दवाएं छांटना पड़ता है, और एक दवाई कितनी जहरीली होती है हम जानते हैं। अगर ये दवाएं पौधे नहीं झेल पाएंगे तो पौधे मर जाएंगे। कई पौधे मर भी जाते हैं क्योंकि उनकी योग्यता इतनी विकसित नहीं होती है। जिनको जीना है उनको तो जिजीविषा रखना ही होगा। जैसे मां के उदर में एक बच्चा है, वहां तो कोई प्रकाश भी नहीं है, न किसी के साथ बोल सकते हैं न चाल सकते हैं। सुषुप्न जल में 9 महीना तक ऊंधे सिर रख के पड़े रहना पड़ता है। ये क्रूरता ने तो क्या है। लेकिन ये क्रूरता अगर बच्चे नहीं झेलेंगे तो बच्चे ऐसे मर जाएंगे। ये क्रूरता झेलना अनिवार्य है। कली में से फूल अगर बनना है तो कलीपना छोड़ना ही पड़ता है। कलीपना छोड़ना अगर क्रूरता है तो ये क्रूरता उचित है। निश्चय कली तक रुक गए, निश्चय ने बच्चे तक गए नहीं कि बच्चे मां के उदर में कितनी कष्ट झेलते हैं, और मां भी झेलती है। बच्चे उदर में लाते मारते हैं, मां को काफी तकलीफ होती है, लेकिन मां भी जानती है कि एक नया पुष्प इस जमीन के ऊपर मेरे द्वारा ही आने वाला है। मां अगर तीखा खाती है तो बच्चे को झेलना पड़ता है, नमकीन खाती है तो झेलना पड़ता है, छोटी छोटी बातों को झेलना पड़ता है। लेकिन उसमें से अगर पसार हो गई तो एक नया जीवन का निर्माण भी हमें मिलता है। गाय दूध बनाती है तो अपने लिए तो नहीं बनाती है। गाय का दूध को निचोना एक क्रूरता ने तो क्या है। चाहे उसका बच्चा पिए, चाहे मनुष्य का बच्चा पिए, एक जगह पर अगर विसर्जन है कि दूसरी जगह पर सर्जन है। एक दूसरे जगह पर क्रूरता दिखती है तो दूसरी जगह पर करुणा भी साथ में चलती है। ये तो एक ही रस्सी के 2 छोर है। अगर एक छोर को तुम पकड़ोगे तो दूसरे उसके पीछे अपने आप आएंगे ही। करुणा पकड़ोगे, क्रूरता पीछे चलेगी। बुद्ध का और महावीर को या जीसस को, उन लोगों ने जब करुणा पकड़े तो पीछे हिंसा आ ही गई। ये साथ में चलती है। एक छोर वाली रस्सी या तो एक पहलू वाले सिक्के मिलना मुश्किल है। सुख को पकड़ेगे तो दुख पीछे चलेंगे ही, मान को पकड़ोगे तो पीछे अपमान खड़े होगा ही। ये तो प्रकृति की अद्भुत देन है, यही तो उनकी करुणा है। इसलिए तो ये समग्र जीव सृष्टि बची है। अगर एक क्रूरता नहीं होती तो ये जीव सृष्टि बचती नहीं, सारी जीव सृष्टि नष्ट हो जाती। हमें लगता है कि लावा निकलते हैं, भूकंप निकलते हैं, वो अच्छा नहीं है, क्योंकि सिर्फ हमारी सोच लिमिट है, सीमित है, इसलिए हमें अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसमें हमें काफी घाटा नजर आता है, काफी नुकसान नजर आता है। लेकिन वही लावा जब ठंडा होता है तो कई धातु उसमें से निकलती है। ये प्रकृति की देन नहीं तो क्या है। काफी गर्मी के दिनों में हम झेलते हैं, लेकिन वो गर्मी के बाद बदल बनते हैं, और वो बदलिया में से फिर बारिश गिरती है, वो हमें शीतल देती है, शीतलता प्रदान करती है। मनुष्य सृष्टि को नहीं, समग्र सृष्टि को, कीट पतंग वृक्ष वनस्पति सबको एक नया जीवन देती है। वही धूप परिवर्तित होकर बारिश होती है। अगर धूप को हम क्रूरता कहे, ईश्वर मर गए ऐसे कहे, तो बारिश को झेलने का है तो बारिश को स्वागत करने का हम चुक जाएंगे। जो प्रकृति को स्वागत करता है वो सब समग्र आयाम से स्वागत करना चाहिए। निश्चय ने एक ही तरफ देखा कि सिर्फ हिंसा क्रूरता ही देखी। अगर ये जमीन के ऊपर बुजुर्ग लोग विदा नहीं होंगे तो नए बच्चे को कहाँ रखोगे। ये प्रकृति की अनमोल देन है। अपवाद हो सकते हैं, कोई बच्चे बचपन में चले जाए, लेकिन अपवाद तो सब जगह पर होती है। 1-2% ऐसा होता है, बाकी 98% लोग बच्चे बड़े होते ही हैं। लेकिन ये भी कोई क्रूरता नहीं है। हमें नहीं मालूम कि उसके भविष्य के जीवन में क्या संभावना थी। हो सकता है ज्यादा दुख उसको झेलना पड़ा, उसने शायद प्रकृति ने उसको बचपन में यहाँ से विदा कर दिया कि तू ज्यादा झेल नहीं पाएगा, तो यहाँ से चलो। हम नहीं जानते कि भाई के गर्भ में किसके पीछे क्या छिपा है।
तो हम ये भी नहीं कह सकते कि परमात्मा क्रूर है, ईश्वर क्रूर है, प्रकृति क्रूर है। बीज में मीठा बिना वृक्ष नहीं होते हैं। अगर फल नहीं पकेंगे तो बीज भी मजबूत नहीं हो पाएगा, और पके हुए फल को तो वृक्ष में पशु पक्षी खाएगा ही खाएगा। ये क्रूरता नहीं है। एक नया जीवन का निर्माण की तरफ भी गाड़ी आगे जाती है। एक नया जीवन निर्माण होता है। कुछ खोना पड़ता है कुछ पाने के लिए। हम कुछ खोना ही नहीं चाहते हैं तो पाएंगे कैसे? मुट्ठी अनाज अगर हम फेंकेंगे तो एक टोपले भर के आएंगे, लेकिन हम फेंकेंगे नहीं तो क्या करेंगे? मुट्ठी अनाज अगर फेंकना क्रूरता है तो टोपले की अपेक्षा हम नहीं रख पाते। तो निश्चय एक एंगल में सही रहा होगा उनकी सोच के मुताबिक, लेकिन प्रकृति क्रूरता से भरी है, तभी तो सर्जन और विसर्जन साथ में चलते हैं। अन्यथा हमारे खून ही नहीं बनेगा, रोटी रोटी पड़ी रहेगी पेट में, हम मर जाएंगे। थोड़े दिनों में बाद थोड़ा बहुत खून होगा और सूख जाएगा, बात खत्म। ये परिवर्तित होता है। वही खून हमारे शरीर में, धमनी में, सब जगह पर घूमते हैं। हमारा जीवन चलता है, श्वास चलते हैं, फेफड़ा चलता है। वही रोटी खाने से चलता है, वो दमन से तो चला है। काफी पीसा हमने अन्न को, शाक भाजी को, तभी हमारा जीवन चलता है। निश्चय शायद भूल गए होंगे, ये क्रूरता हमने भी दूसरों के साथ की है, तभी हम बचे हैं। और एक नया वैज्ञानिक, कवि, लेखक, पशु पक्षी, हाथी सब एक क्रूरता के हिस्से हैं, और उन्हीं में से एक नया सर्जन का भी हिस्सेदार है। मित्रों, ये मत भूलो कि क्रूरता और करुणा एक ही सिक्के की दो बाजू है। तुम एक का आदर करके दूसरा का अनादर नहीं कर सकते। एक ही रस्सी के दो छोर है। एक छोर का आदर करके दूसरा छोर का तुम अनादर नहीं कर सकते। आओ मित्रों, प्रकृति का रहस्य को समझिए। सीधी बातें ऊपर नहीं आ जाए कि किसी ने कह दिया ईश्वर मर गए। हमारे कहने से ईश्वर न जिंदा रहता है न मरता है। ईश्वर के कहने का अगर हम मर जाए तो ठीक है, जीवे तो ठीक है। उचित यही है कि अपने जीवन को खूब आदर करें, प्रकृति का रहस्य को समझने की कोशिश करें। कोई एक बात को पकड़ के चले नहीं, समग्र आयाम को खुले रखें। ये अपेक्षा के साथ आपसे विदा लेता हूँ।